होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। नमस्कार, मैं विशाल रावत। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है संजीव सक्सेना, जो भारतीय हिंद फौज पार्टी के संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। सक्सेना जी, स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ चैनल में। विधानसभा चुनाव नज़दीक है 2022 के। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और नामांकन भी पूर्ण हो चुका है। आपकी पार्टी द्वारा उत्तर प्रदेश में कितने प्रत्याशी उतारे गए हैं? हम लोग उत्तर प्रदेश में पूरी चुनाव की तैयारी कर चुके थे, लेकिन हमारी संगठन के लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग भी एक हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे उतारने प्रत्याशी आने से सबसे ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा था, तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमारे साथ आके निवेदन कर रहे थे। तो हम लोगों ने फिर निर्णय लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी को हमारी वजह से नुकसान ना हो, इसलिए इस बार विधानसभा में कोई प्रत्याशी नहीं उतार रहे हैं। क्यों आप भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होना देना चाहते आप? देखिए, अभी कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे कई वीडियोस चल रही हैं, कई ऐसे चीज़ सुनने को मिल रही हैं जहां पर सीधी खुली चुनौती और धमकियां दी जा रही हैं हिंदुओं को। अभी मैं देखा अखिलेश जी जैसे पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्हें ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करना चाहिए था। उन्होंने एक शब्द कहा है कि हम 2.5 साल से कोई कार्य नहीं कर रहे हैं, बस सिर्फ और सिर्फ एक कार्य कर रहे हैं। हमें देख रहे हैं कौन हमारे विरुद्ध वाले जो सोशल मीडिया पे आते हैं, लाइक कर रहे हैं या कमेंट्स कर रहे हैं, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई काम राष्ट्र या देश के विरोध में होता है या जनता के विरोध में होता है तो उसका विरोध लोग करते हैं। इसमें आपको धमकी नहीं देनी चाहिए थी। कई मौलाना मौलवियों को देखा, वो साफ तौर पर कहते हैं कि हम योगी को हराने आए हैं, तो हम सनातन धर्म के रक्षक हैं, हम सनातन धर्म की बात करते हैं। इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम योगी जी का एक संत का अपमान नहीं होने देंगे। अगर उनका टारगेट केवल एक संत है, योगी जी हैं, तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अगर ऐसा करते हैं, हमारे प्रत्याशी आएंगे, सीधा सीधा नुकसान जो था वो योगी जी को होने जा रहा था। तो हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हम सीधे सीधे योगी जी को, एक संत को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम सनातन धर्म की रक्षा की बात करते हैं। अभी 23 जनवरी को आपकी पार्टी का स्थापना दिवस था। आपकी पार्टी के क्या मुख्य उद्देश्य है? किस उद्देश्य से आपकी पार्टी की स्थापना की गई थी? देखिए, राजनीति जिस स्तर पर गिर चुकी है, राजनीतिक दृष्टिकोण से लोगों के जो विचार आ रहे हैं, आजकल मंच पे जाकर जिस गंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है, और देश आहत था हर चीज़ से, भ्रष्टाचार से, महंगाई से, समस्याओं से जूझ रहा था। और हम लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को अपना आदर्श मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को हम मानने वाले लोग हैं। तब हम लोगों ने सोचा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह जी, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद, 8 लाख से अधिक भारत के वीर सैनिकों ने, हम उन्हें सैनिक ही कहते हैं, जो हमारे बलिदान दिया, तब कहीं इस देश को आज़ादी मिली। और आज़ादी के बाद भी देश इस परिस्थिति में चला जाए, ऐसी स्थिति में आ जाए जो हमारे लोग यहाँ प्रताड़ित हैं। आज भी लगता था कि हम आज़ाद हुए हैं या नहीं हुए हैं, इस प्रकार का वातावरण था। तो हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जी, विवेकानंद जी के सपनों का देश बनाने की बात करी है। और हमारा जो मेन उद्देश्य है वो सिर्फ और सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है शिक्षा और स्वास्थ्य। लोग आरक्षण के नाम पे एक दूसरे को बरगला रहे हैं, ला रहे हैं। अगर आप शिक्षा और स्वास्थ्य नीति ठीक कर दें, शिक्षा को समान रूप से लेके आ जाएं, शिक्षा का व्यवसाय ना हो, व्यवसायिक कलह खत्म कर दिया जाए, तो ये देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों का देश बन सकता है। शिक्षा सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर देश के अंदर शिक्षित है, देश विकसित होगा। आप विकसित की बात कर रहे हैं, विकासशील देश हमारा है, विकास करता चला जा रहा है। आज क्यों चाइना हमसे आगे निकल गया? शिक्षा की वजह से। और उसका एक नीति है कि उन्होंने एक नीति रखी कि अपने आप को उन्होंने किस तरह स्थिर किया और अपनी भाषा का प्रयोग किया। हम अपनी हिंदी भाषा को छोड़ते चले जा रहे हैं, हम दूसरी भाषाओं में व्यापार करना चाहते हैं। हमारे आज भी देख लीजिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज सरकारी कार्यालयों के अंदर, सबसे बड़ी जुडिशरी की बात करते हैं, बिना इंग्लिश से काम ही नहीं हो सकता। आप अपनी मातृभाषा से दूर क्यों जा रहे हैं? तो हमने यही उद्देश्य रखा कि अपनी मातृभाषा को लेकर आइए। देश वही विकसित होता है जो अपनी मातृभाषा पर काम करता है। आप अपनी मातृभाषा को छोड़कर दूसरी भाषाओं को, दूसरे ज्ञान को मानने जा रहे हैं, जबकि आज हमारे देश की भाषा संस्कृत को आज विदेश के अंदर मान्यता मिल रही है। लोग वहाँ पर देके जा रहे हैं और आप अपनी मातृभाषा से दूर चलते चले जा रहे हैं। हमारे देश में जो समस्याएं रही आज तक की, सबसे बड़ी रही कि हम लोग क्यों विकसित हुए। हमारा कारण है जातिवाद, क्षेत्रवाद और भाषावाद। जब तक हम अपनी भाषा को स्वीकार नहीं करेंगे, हर क्षेत्र की अपनी भाषा होनी चाहिए, अच्छी बात है। ये देश का, ये हम बहुत बड़ा गर्व की बात है कि हमारे यहाँ हर कुछ किलोमीटर पर जाकर भाषा बदल जाती है, हर कुछ किलोमीटर पर जाकर खान पान बदल जाता है। तो ये तो एक हमारी संस्कृति है, ये धरोहर है जिसको हम सर्वोप के रखना चाहिए था। लेकिन उसके दम पर हमें लड़ना आ जाए कि हमारी भाषा बड़ी, हमारी भाषा बड़ी, और हिंदी जो हमारी मातृभाषा है
उससे दूरियां कर लेते हैं, जिसकी वजह से नुकसान हो रहे थे। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारी भारतीय हिंद फौज का मेन यही उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी भी देखिए हिंदुत्व की बात करती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी आके भटक गई। हम लोग उसका विरोध भी कर रहे थे, लेकिन आज हम भारतीय जनता पार्टी का साथ ना देते हुए एक संत का साथ दे रहे हैं, एक योगी का साथ दे रहे हैं। और हम उनसे निवेदन करेंगे, हम तो खुले तौर पर, आपने देखा होगा पीछे भी जब आतंकवादियों ने हमारे सैनिकों को मार दिया था, तो हम ही लोग थे, भारतीय हिंद फौज की टीम थी जिसने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया जाके, जिसने निर्वाचन आयोग का घेराव किया। कहा जब तक हमारे वीर सैनिकों के जो शहीद हुए हैं, जिनकी हत्याएं की गई थी, जब तक उनका बदला नहीं लिया जाएगा, हम इस देश में चुनाव नहीं होने देंगे। हुआ, पाकिस्तान पे अटैक किया गया, हमारा बदला पूरा हुआ, उसके बाद लोकसभा चुनाव हुए। तो हमारा मेन उद्देश्य यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के सपनों का देश बनाइए। यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य सबसे पहले जरूरी है। लोग बिजली बांटे फ्री, पानी बांटे, नहीं जरूरत है, आप शिक्षा फ्री कीजिए। योगी सरकार को 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्या योगी सरकार में जनता को शिक्षा स्वास्थ्य मिला या नहीं? देखिए, इस चीज़ पे मैं योगी सरकार, ये केंद्र का काम था, हमने केंद्र से इस बात की मांग करी थी। केंद्र में एक समान शिक्षा की बातचीत चली है, आगे बढ़ी है, शिक्षा प्रणाली को परिवर्तन करने का कार्य प्रारंभ किया गया है। लेकिन जो हम प्रारंभ करना चाहते हैं, आज देखिए हर परिवार, आज भ्रष्टाचार क्यों है? अगर आप एक शिक्षा को लाखों करोड़ रुपए में बेचेंगे तो आदमी भ्रष्टाचार करेगा ही। उसकी सैलरी 20,000 है, 25,000 है, 30,000 रुपये है, 50,000 रुपये है, और उसके बच्चे की शिक्षा महीने की 30,000 फीस चली जाए, फिर वो कहाँ से खाना खाएगा, कहाँ से बीमारी हारी देगा, कहाँ से अपनी रिश्तेदारी में शादी ब्याह में जाएगा। तो इन चीज़ों को जब तक आप शिक्षा और स्वास्थ्य को अगर आप फ्री कर देते हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली आप सुधार लेते हैं, तो ये भारत का जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सपनों का देश बन जाएगा, ये विकसित हो जाएगा। आप सबसे पहले तो हमने योगी जी से भी, ये पहले उत्तर प्रदेश, देखिए अपना हम प्रदेश की बात करते हैं कि हम राष्ट्रीय स्तर के पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी आज भी भारतीय हिंद फौज जो है वो लगभग 12 स्टेट में कार्य कर रही है, मजबूती के साथ कार्य कर रही है। और हम आने वाले आगामी चुनाव में हमारी अगर मांगों को नहीं माना जाता है तब हम विरोध करेंगे। आज हमारा विरोध सिर्फ इसलिए रुका है, हमें मजबूरी हुई कि हमने अपना साहिबाद विधानसभा से एक प्रत्याशी उतारा था, उसको भी रोकना पड़ा। कारण यही था कि योगी जी का सम्मान हमें कहीं ठेस लगती दिखाई दी। एक संत गली गली घर घर जा रहा है, ये बड़ा दुख का विषय है। अगर उनके काम के संत थे तो हम सबको आज, अगर जिन्हें वास्तव में 5 साल देश की सेवा, प्रदेश की सेवा करी है, सबसे बड़ी केक हुई मानते हैं कि इस 5 साल में एक भी शहर के अंदर, एक भी गांव में दंगा नहीं हुआ, लड़ाई झगड़े नहीं हुए। ये उनकी एक उपलब्धि है। इसीलिए हम लोग आते हैं कि वे संत पे जब बात आती है तो सनातन के लिए, हम संत की रक्षा के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी का सहयोग ना करते हुए सिर्फ योगी जी का सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ भारतीय हिंद फौज के संजीव सक्सेना, जिनका कहना है कि हमारा प्रत्याशियों को उतारने, वापसी लेने का जो कारण रहा वो केवल ये रहा कि योगी जी को कोई नुकसान ना हो। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट।